हमारा आज का टॉपिक है भूजल संसाधन। भूजल यानी भूमि का जल। तो परिभाषा के तौर पर अगर हम देखें तो भूजल वह जल होता है जो चट्टानों और मिट्टी में रिस जाता है और भूमि के नीचे जमा हो जाता है। इस भूजल संसाधन के दो स्रोत हैं, पहला धरातलीय जल संसाधन और दूसरा भूमिगत जल संसाधन। आइए एक एक करके इनको देखते हैं। तो जो धरातलीय जल संसाधन है उसमें क्या आता है, देश में नदी प्रणाली का औसत प्रवाह जो है वो है 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर। वहीं वार्षिक वाही जलों में ब्रह्मपुत्र बेसिन नंबर 1 पे है और गंगा दूसरे नंबर पर है, लेकिन उपयोग तथा जल भंडारण की दृष्टि से गंगा पहले स्थान पर है। इसी क्रम में आगे तीसरे स्थान पर गोदावरी, चौथे पर कृष्णा, महानदी पांचवे पर। धरातलीय जल यानी जो सतह के ऊपर जल है, नदियां जो हमें बहती हुई दिख रही हैं, इन नदियों का जो जल है वो धरातलीय जल है। तो उस धरातलीय जल के अंतर्गत हम उपयोग कहाँ कितना करते हैं धरातलीय जल का, तो सर्वाधिक उपयोग जो होता है प्रतिशत में वो पंजाब में होता है। कितना, 93.85%, हरियाणा में 83.88% और तमिलनाडु 60.44%। उत्तर प्रदेश का स्थान छठा है 37%। ये जो समस्त प्रयुक्त जल है इसका 78% कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 77% सिंचाई में जाता है और 1% मवेशियों कैटल्स के इस्तेमाल में जाता है और बाकी 13% ऊर्जा में, 6% घरेलू में और 3% उद्योगों में व्यय हो जाता है। भूमिगत जल संसाधन यानी ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। वर्ष 2020 के अनुसार देश की कुल वार्षिक परिपूर्णीय भूजल मात्रा 447 बिलियन क्यूबिक मीटर तथा कुल भूजल उपलब्धता 399 बिलियन क्यूबिक मीटर है। वर्तमान में सकल भूजल उपयोग 231 बिलियन क्यूबिक मीटर है। सर्वश्रेष्ठ भूमिगत जल वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। अब इसमें क्वेश्चन कहाँ से आने हैं, देखिए जल का उपयोग हम आपने देखा था 78% सिंचाई में करते हैं, तो उससे भी क्वेश्चन आता है कि कहाँ पर इरिगेशन किस तरीके से है, उनका डेटा क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो हम सिंचाई को देखेंगे। भारत में सिंचाई, इरिगेशन इन इंडिया, अगर प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वाधिक सिंचाई वाला राज्य कौन सा है, पंजाब। 99.60% सिंचाई होती है, यहाँ पे सिंचित क्षेत्र है। और हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। लेकिन अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक सिंचित राज्य है। प्रश्न इस प्रकार से आएगा, निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला सिंचित राज्य है। तो आपके ऑप्शंस उसमें दिए जाएंगे, तो उसमें आंसर सही होगा आपका उत्तर प्रदेश। और मान लीजिए उत्तर प्रदेश नहीं है तो फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, इस क्रम में आपको जानना है। तो लेटेस्ट जो आंकड़े हैं हमारे पास 2015 के आंकड़े हैं, उनके अनुसार देखते हैं कि सिंचाई किन से कितना की जाती है। तो सर्वाधिक सिंचाई भारत में होती है नलकूपों से। सर्वाधिक सिंचाई होती है नलकूपों से 46.21%, नहरों द्वारा 23.66%, तालाबों द्वारा 16.60% और बाकी अन्य साधनों से 10.99% सिंचाई की जाती है। इसमें क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से की जाती है, नलकूप। ये क्रम याद रखिएगा, सर्वाधिक नलकूप द्वारा, फिर नहरों द्वारा, फिर तालाबों द्वारा, बाकी फिर अन्य साधनों द्वारा। एक पत्रिका प्रकाशित की जाती है, भूजल न्यूज। इस त्रैमासिक पत्रिका को कौन सी संस्था प्रकाशित करती है, केंद्रीय भूजल बोर्ड। और जल संसाधनों के विकास की सर्वोच्च तकनीकी संस्था कौन सी है, केंद्रीय जल आयोग, सेंट्रल वाटर कमीशन। हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई किस तरीके से होती है, सिंचाई विस्तार देखते हैं। तो नलकूपों द्वारा 72.17%, नहरों द्वारा 19.44%, कुओं द्वारा 7.32% और तालाब द्वारा 0.75%।
तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई करने वाले 2 राज्यों में से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। अब हम देखते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं को। सबसे पहली परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना। यह स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। यह यूएसए की टेनेसी घाटी परियोजना जो कि 1933 में बनी थी उस पर आधारित है। इससे लाभान्वित राज्य हैं झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल। इस परियोजना में जल विद्युत से अधिक ताप विद्युत का उत्पादन होता है और ये किस नदी पर बना हुआ है? दामोदर नदी। दूसरी परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना। ये 1963 में बनाया गया, नदी थी सतलज। यह देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। भाखड़ा बांध संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध 226 मीटर है। बांध के पीछे बने झील का नाम गोविंद सागर जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। इससे लाभान्वित राज्य हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली। अभी आपने देखा भाखड़ा नांगल परियोजना, इसके पहले थी दामोदर घाटी परियोजना। तो उसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में। वो देश की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी। इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था एवं इसे नए तीर्थ की संज्ञा भी दी थी। चलिए अगली परियोजना है कोसी परियोजना। यह नेपाल और बिहार भारत की संयुक्त परियोजना है। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। किसे? कोसी नदी को। तो कोसी नदी पर बना है कोसी परियोजना। इसके अलावा रिहंद बांध परियोजना, यह उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर बनाया गया है। इस बांध के पीछे गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक कृत्रिम झील बनाई गई है जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अगली परियोजना है चंबल परियोजना। देखिए आपसे क्वेश्चन सीधे इस तरीके से पूछे जाएंगे यूपी पीईटी में कि यह परियोजना किस नदी पर है और यह परियोजना से किन राज्यों को लाभ प्राप्त होता है। लाभान्वित राज्य पूछे जाएंगे। तो इतना ही हमें जानना है, बहुत डीप नहीं जाना है, हमें टू द पॉइंट पढ़ना है, एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करनी है। तो चंबल परियोजना यमुना की सहायक नदी चंबल नदी पर है स्थित है। यह परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए संयुक्त रूप से बनाई गई है। इस पर गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध बनाया गया है। ठीक है। अगली परियोजना है हीराकुंड परियोजना। यह ओडिशा राज्य में महानदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध 4801 मीटर लंबा तथा 61 मीटर ऊंचा है जो कि विश्व का सबसे लंबा बांध है। अगला है गंडक परियोजना। यह परियोजना उत्तर प्रदेश एवं बिहार का संयुक्त प्रयास है तथा इसमें नेपाल भी शामिल हो गया है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, यह विश्व की विशालतम सिंचाई परियोजना है। सतलज और व्यास के संगम पर हर के बैराज से राजस्थान फीडर के इस नहर में पानी की आपूर्ति की जाती है।